12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है। अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्स देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था। उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था। लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी तो उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने के थोड़ी ही देर, चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के अजाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दी, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए। गौर करो, इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाए। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी, बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो, और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे, ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक है।